पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सैयद आसिम मुनीर ने 123वीं मिडशिपमैन 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पास आउट होने वाले पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। पाकिस्तान नेवल कैडेट एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब में पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने सॉर्ड ऑफ ऑनर का एजाज हासिल किया। सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। भारत के मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने के मुतालबात को भी मुस्तरद कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया है। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं है। सिंतास मुआहदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने के मुत्तफिका फैसले के बगैर जारी रहेगा। फैसले में कहा गया कि सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत का किरदार नुमाया है और मुआहदे की मुअत्तली की भारतीय इक़दाम से अदालत की फैसलासाज़ी की हैसियत मुतासिर नहीं होगी। फैसले में यह भी कहा गया कि सिंतास मुआहदे में कोई भी फरीक यानी भारत यकतरफा तौर पर किसी भी मसले के हल के लिए सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। खबर शामिल करते हैं। घर में 1,06,00,000 की नकदी रकम और 40 तोला सोने की चोरी का ड्रॉप सीन। घर की मालकन ही वारदात की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक थाना वीमेन रेस कोर्स पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रेस करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। घर की मालकन ने अपने ड्राइवर से मिलकर घर में चोरी का प्लान बनाया। SHO वीमेन थाना के मुताबिक घर के दीगर अफराद की गैर मौजूदगी में मुल्जिमा ने ड्राइवर से वारदात करवाई। वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी घर की मालकन ने खुद ड्राइवर को फराहम किया। मुल्जिमा ने ड्राइवर से वारदात करवाने के बाद खुफिया जगह मिलकर ड्राइवर से सोना और नकदी ले लिया और ड्राइवर को भी ब्लॉक कर दिया। मुल्जिमा का एतराफ़ सामने आया है कि पैसों और सोने की लालच में चोरी की वारदात का ड्रामा रचाया। SP सिविल लाइंस के मुताबिक मुल्जिमान से कुछ नकदी रकम, सोना और पिस्तौल बरामद कर लिए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना था कि अवामुन्नास के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पुलिस अफसरान की सेहत अव्वलीन तरजीह। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस लाइन में हेपेटाइटिस B वैक्सीन मुहिम का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अस्पताल पुलिस लाइन्स में म्यूर अस्पताल से मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर SP मुनज़्ज़ा करामत का कहना था कि आज बरोज़ हफ्ता डेंटल सर्जन, माहिर नफ्सियात, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर मरीजों के चेकअप के लिए मौजूद होंगे। पुलिस अफसरान और जवान और फैमिलीज पुलिस लाइन अस्पताल में डॉक्टर से फ्री चेकअप करवा सकते हैं। पुलिस लाइन अस्पताल में पुलिस अफसरान और उनकी फैमिली के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट, एक्सरे की सहूलत भी मौजूद होगी। SP हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत की पुलिस अफसरान और जवानों को हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगवाने की हिदायत। SP मुनज़्ज़ा करामत का कहना था कि लाहौर पुलिस के तमाम यूनिट्स के पुलिस अफसरान और जवानों को हेपेटाइटिस वैक्सीन लगाई जाएगी। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। SP मुनज़्ज़ा करामत का कहना था कि पुलिस लाइन लाहौर में मुख्तलिफ डिवीजन से आने वाले पुलिस और जवान हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगवा रहे हैं। हेपेटाइटिस B का पहला, दूसरा मरहला मुकम्मल हो चुका है, जबकि तीसरी डोज का अमल जारी है। SP हेडक्वार्टर्स के मुताबिक पुलिस अफसरान की हेल्थ बारे हमेशा कोशा रहे हैं। जिस्मानी तौर पर फिट अफसरान और जवान ही आवाम की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। खबर शामिल करते हैं। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर मोबाइल स्नैचर गैंग के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SHO बाटापुर अंसर नवाज की पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई। 2 रुकनी सिकंदरी मोबाइल स्नैचर गैंग गिरफ्तार। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में सिकंदर और सिकंदरी और शाकिर शामिल हैं। रिटायर्ड काजी अली रजा का कहना था कि मुल्जिमान से 5 अदद मोबाइल, नकदी, पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गईं। मुल्जिमान का मुख्तलिफ इलाकों में गन पॉइंट्स पर मोबाइल स्नैचिंग करके फरार होने का भी एतराफ़ सामने आया है। SP कैंट के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशंस के हवाले कर दिया गया। SP कैंट की SHO बाटापुर अंसर नवाज और पुलिस टीम को शाबाश। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ऐसा कहना था SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का खुशगवार मौसम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सियाहों को रास्तों के बारे में ज़रूरी मालूमात के लिए अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे बादल परवेज़। जी बादल, आगाह कीजिएगा। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 और मैं हूं होस्ट आपका मेज़बान बादल परवेज़। इस टाइम हम हुंजा और खंजराब बॉर्डर के दरमियान
میں ایک پلیس ہے ایپیکس ہوٹل ریزورٹس, اور وہاں ہم موجود ہیں اور یہاں سٹے کیا ہے لاسٹ نائٹ ہم نے, اور ہمارے ساتھ شکیل بھائی بھی ہیں, اور شکیل بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ کیسا لگا ان کو اور یہاں کی جو فیسلٹیز ہیں اور یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ کیسی لگیں آپ کو. جی شکیل بھائی کیسے؟ جی تھینک یو بردر. ہم نے یہاں ایپیکس پہ اسٹے کیا ہے, تو اس چائنا بارڈر کے روڈ پہ جتنے بھی ریزورٹس ہیں ہمیں ان میں سے سب سے یہ وی آئی پی بھی لگا اور بہت اچھا لگا. یہ ہماری پوری ٹیم ہے GGL کی, تقریباً 8 لوگ ہیں ہم یہاں پہ ٹھہرے. یہاں کا فوڈ انتہائی لذیذ, اور آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ آپ لاہور سے کھا رہے ہیں یا کسی ناردرن ایریا سے کھا رہے ہیں. بڑا اچھا فوڈ ہے ان کا, سروس بہت اچھی ہے ان کی, اور رومز ان کے تو اتنے زبردست ہیں. یہ ہٹ ان میں سے ہم نے 2-3 ہٹ کیے ہوئے ہیں, تو بڑے اچھے ہیں وہ ان کا فرنیچر, اور بہت ویل اکوموڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں. جی تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں کا ویدر کیسا لگا؟ ویدر تو اوسم. دیکھیں ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, یہ بادل منڈلا رہے ہیں, اور پہاڑوں پہ سنو آپ کو نظر آ رہی ہے. کچھ پہاڑ نہیں ہے, گرینری نہیں ہے, خوبصورت ویلی ہے. حسینی برج کے قریب اور پاسو کونس کے تھوڑا سا درمیان میں یہ ایک ریزورٹ ہے, اور بڑا وی آئی پی انہوں نے بڑا ویل مینٹینڈ ریزورٹ ایک بنایا ہے, اور آپ بھی آئیں یہاں اسٹے کریں, بہت زبردست ہے یہ. شکیل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے 6 سال پہلے بھی یہاں کا وزٹ کیا ہے, آپ نے کیا چینجنگ دیکھی ہے اب؟ میں بتاتا چلوں 6 سال پہلے جب میں یہاں آتا تو میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ. آپ جب ہنزا سے آگے نکلتے تھے سست پہ جا کے آپ کو چند دکانیں نظر آتی تھی جس میں آپ کوئی بیسک نیڈز اپنی لائف کی لے سکتے تھے, اور تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب تو بہت چینج آ گیا. اب فلنگ اسٹیشنز بن گئے ہیں بڑے اچھے, بینکس بن گئے ہیں, اور روڈ کے ساتھ ساتھ اتنے اچھے اچھے ریزورٹس بن گئے ہیں, ہوٹلز بن گئے ہیں, ریسٹورنٹس بڑے اچھے بن گئے ہیں اب. اور دوسرا ایک چیز اور, روڈ بڑی صاف اور پراپرلی پیوڈ روڈ ہے, اور یہاں پہ رات آنے دن آنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ سیکیورڈ ہے بالکل, مطلب کسی قسم کا آپ کو رابری کا یا اس قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بس ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بارشوں میں نہیں آنا, اور رات کو سفر اس لیے نہیں کرنا کہ لینڈ سلائڈنگ ایریاز ہیں, اور رات کو ہوائیں چلتی ہیں تو پھر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ ضرور موو کریں اس طرف, یہ بڑی اچھی پلیسز ہیں, ان کو انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جناب. تو جی ناظرین, آپ نے شکیل بھائی سے یہ جو باتیں سنی ہیں, اور اس ایریا کے بارے میں آپ بہت سی جو معلومات تھی وہ شکیل بھائی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی ہیں, کیونکہ یہ پہلے بھی 6 سال یہاں پہلے بھی انہوں نے ٹور کیا ہے. تو آپ نے اگر جب بھی آپ لاہور سے اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے جب بھی آپ گلگت اور خنجراب بارڈر کی طرف آئیں تو آپ نے یہ جو معلومات ہے ضرور نوٹ کر لیں کہ آپ نے رات میں یہاں پر سفر نہیں کرنا, اور ایریاز بہت اچھے ہیں, ویدر یہاں کا بہت فائن ہے, اور یہاں پر جو ماحول ہے اور جو ویدر ہے وہ بہت اچھا ہے. تو ہمارے جو دوسرے ٹیم ممبر ہیں انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا, اور رات جب ہم نے یہاں پر اسٹے کیا تو ہر طرح کی فیسلٹی یہاں پر موجود تھی. تو جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. میں ہوں آپ کا میزبان, آپ کا ہوسٹ بادل پرویز. خدا حافظ. رخ کرتے ہیں قصور کا, جہاں پہ مرکزی امام بارگاہ سادات منزل قومی شیعہ مرکز قصور میں قدیمی سالانہ عشرۂ پاک محرم الحرام کی مجلسوں اور جلوسوں کا فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات میں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری محمد احمد سے جو اس وقت ادھر موجود ہیں. جی چودھری محمد احمد, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی شکریہ. اس وقت میں موجود ہوں مسجد شاہ نجف مرکزی امام بارگاہ سید فرزند علی شاہ کربلائی مرحوم سادات منزل قصور. یہاں پر عشرہ محرم الحرام کا منعقد کیا گیا ہے, اور یہاں پر ملک کے نامور علماء اکرام و ذاکرین حاضرین مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قائد ملت جعفریہ سید وسیم اقدس شمسی, مرکزی لائسنس ہولڈر یوم عاشورہ, ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی قصور, اور ان کے ساتھ سید علی رضا شمسی, ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی قصور. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ مطمئن ہیں. جی بابا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آج محرم کا پہلا دن تھا. سادات منزل میں عشرہ محرم کا آغاز ہوا. آج پہلی مجلس تھی جو بخیر و خوبی انجام پائی, اور ماشاءاللہ سیکورٹی کے بھی فول پروف انتظامات تھے, بہت بہترین انتظامات. ایس ایچ او سٹی ہر وقت موجود رہے.
यहाँ पर फीमेल ड्यूटी भी आई हुई थी? फीमेल ड्यूटी भी मौजूद थी, वो भी आई हुई थी, और डीएसपी सिटी ने भी अपना गाहे बगाहे राउंड रखा, और माशाल्लाह पहली मजलिस बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम पाई। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ पर मुतलका एसएचओ ड्यूटी पर खुद मौजूद था, यहाँ पर फीमेल ड्यूटी भी मौजूद थी। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब पुलिस के अलावा यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान और रेस्क्यू 11 का अमला, वॉलंटियर, सिविल डिफेंस का अमला भी यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद था। और ये जो मजलिस अज़ा है, ये यहाँ पर अशरा कदीमी सालाना अशरा मुनक्कद होता है हर साल, और ये अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक इख्तिताम पजीर होगा। जी हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं। कमर भट्टी स्पेशल रिपोर्टर की खबर के मुताबिक हाफिजाबाद कोऑर्डिनेटर वज़ीर पंजाब सायरा अफजल तारड़, डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक और डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर का पिंडी भट्टियां मुहर्रम अल हराम के जुलूसों की गुज़रगाहों और इमाम बारगाहों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भट्टियां जवाद हसन मलक, डीएसपी पिंडी भट्टियां गाजी आरिफ खान समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान हमरा थे। इस मौके पर मियां एहसन अंसर भट्टी और मियां जीशान भट्टी के हमरा 10 मुहर्रम अल हराम को निकाले जाने वाले जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजामात और रूट्स का जायजा लिया। सारा अफजल तारड़ ने कहा कि हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। अमन के लिए ज़रूरी है भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ दिया जाए। और अभी आपको खानेवाल से अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ जुनूबी पंजाब अशरफ जावेद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद नदीम शाह से एक अदद सुजुकी गाड़ी मोहम्मद फ़हद खान वल लियाकत अली जो कि खानेवाल के रिहायशी अपने आप को सीनियर डॉक्टर शो करके मोहम्मद नदीम से गाड़ी हथियाई 2,55,000 में सौदा तय पाया, जो कि 1,80,000 अदा करके तमाम डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी और एक अदद इकरारनामा टोटल रकम वसूली का धोखा दही फ्रॉड से जारी करवा लिया। नदीम शाह ने बकिया रकम का मुतालबा किया। फ़हद खान ने कहा कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, 2 से 3 दिन में बकिया रकम मिल जाएगी। कई दिन गुजरने के बावजूद बकाया 75,000 देने से इनकारी हो चुका। नदीम शाह ने डीएसक्यू खानेवाल के 12 चक्कर लगाने के बाद मालूम हुआ कि फ़हद नामी डॉक्टर ना ही नदीम शाह ने तंग आकर धोखादही फ्रॉड से जारी इकरारनामे की रोशनी में सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दिया। शहर सज्जाद सिविल जज को वो मार्क हुआ। शहर सज्जाद सिविल जज ने जाली डॉक्टर फ़हद खान को 16 जुलाई 2025 को तलब कर लिया। जाली डॉक्टर फ़हद खान की कई और फ्रॉड भी सामने आने का इंकशाफ हो रहा है।